अरे ओए, यो वीडियो बनाओ तुमका कोनो ज़रूरी नहीं रहा, बस तुम टाइटल ही लिख देते हो हैं। जैसे कम्युनिटी लोग छापते हैं वैसे टाइटल डाला। हमारी दीदी ने इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा टाइटल डाला है। और हमारी दीदी, इनका समझाए समझाए हम बुढ़ाए रहे हैं, लेकिन हमारी दीदी का ना कतई इतना असर नहीं हो रहा है। का हो दीदी, हमको ऊपर पहुंचाने का पूरा इरादा ठान ली हो का? तो आखिरकार दीदी आ चुकी हैं मौसम विभाग की जानकारी, अपनी कुछ लाचारी लिपस्टिक का हाँ, ये वाले स्टाइल में आज दिखाना। और हाँ, अपनी फेवरेट लोहे वाली सीढ़ी के पास जाके अपनी वीडियो बनाना। वैसे दीदी का वो फेवरेट प्लेस है। वैसे दीदी ये कितनी पुरानी वीडियो है, ज़रा ये भी तो बताना। वाह जी वाह। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और हम लेके आए विविध प्रकार के रंग हमारे संग, आपके संग। आपको कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देनी है और लाइक करना कतई नहीं भूलना है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम आएंगे कहाँ? सबसे पहले हम आएंगे टाइटल पे, जो कि आज टाइटल ना होके इतना बड़ा टॉन्ट है। और हाँ, ऑफ कोर्स आपको ये पता चल ही जाएगा कि आखिरकार ये टॉन्ट कितना है और किसके लिए है और क्यों है। वैसे दीदी इतना दिनन बाद कहे आई, कहाँ बिजी थी हैं? थाने, कोर्ट, कचहरी और न जाने कहाँ कहाँ। वाह जी वाह, हमारी प्यारी जिज्जी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है मोदी जी। हमारे कुंभावासी मनोरंजन तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। आनों की ऑडियंस कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग तो भाई हद से ज़्यादा एकदम पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन ये लोग ना मनोरंजन में कमी नहीं होने दे रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद कुंभावासी। तो चलो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं टाइटल की। भाई इतना बड़ा टाइटल, मतलब कभी कभार दीदी अपने दिल की जो सारी भड़ास है वो टाइटल में निकाल देती हैं। क्या इसकी वीडियो में तो अच्छा ही बोलती हैं, कई बार ना ऐसे, मतलब अच्छा का मतलब जो उनका दिखाना होता है, लाले लिपस्टिक, चाय, खाना, पानी, थोड़ी मोड़ी कहानी, झाड़ू पोछा, अपना झुटन्ना है, जो चार ठोर बाल हैं वो दिखाई देती हैं। कबो कबो नहाए धो चिड़िया के पास आ जाती हैं, नहीं तो कबो कबो मलिछापा कर लेती हैं। ऐसा इनका वीडियो का कंटेंट है ना। तो चलो सबसे पहले हम टाइटल पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर करेंगे ना डिस्कशन, फिर आएंगे दीदी की वीडियो। तो जी टाइटल भाई एकदम कमाल का दीदी ने लिखा है। लेकिन दीदी इका सही लिखा है तुमने? दीदी ने लिखा है, जो वक्त के साथ ज़िंदगी में बदलाव लाए वही लाइफ में अच्छा कर सकता है, खुद के लिए जीना है अब। वाह दीदी वाह। इतने स्लो क्लैप क्यों? क्योंकि जो आपने टाइटल लिखा है, काश काश कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव 3 साल पहले ही ले लिया होता। स्वेच्छा से एक दूसरे को परित्याग करके अपनी अपनी जिंदगानियों में आगे बढ़ गए होते। तो जो तुम ये यहाँ पर ज्ञान दी हो ना देवी जी बन के, कि जो वक्त के साथ ज़िंदगी में बदलाव लाए वही लाइफ में अच्छा कर सकता है, तो भाई तुम लाइफ में अच्छा तो कर सकती नहीं हो, ये तो तुम भी मानती हो और हम लोग देख रहे हैं। तो दीदी ये कब लेके आओगी? मतलब ज्ञान देने में तो तुम निपुण हो। काश कि तुमने लाइफ में बदलाव लाया होता। जो बदलाव आए हैं, कब से तुम्हारा पति बोल रहा है, वो एक्सेप्टेंस तुमने कभी ली नहीं उन बदलावों की। बस तुम्हारे मन में जो ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है, बदले की भावना है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, इसी वाले गाने पे ना, इसी की तर्ज पे तुम ना अंकुश को बस गोल 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 घुमाना चाहती हो और अपने चरणों में नतमस्तक कराना चाहती हो। देखो यही है सच्चाई, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। समझे? हाँ जी, उम्मीद करते हैं आप ज़रूर समझ गए होंगे, क्योंकि हमारी दीदी का ये जो बोल बच्चन है ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो में टाइटल के लिए ही होता है। रियल लाइफ में होता तो सच बता रहे हैं। तो भैया बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि फिर अभी ना दीदी एक स्वतंत्र लाइफ जी रही होती, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे ये बंधनों वाली लाइफ नहीं चाहिए और मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, होना चाहती हूँ। और फैमिली कोर्ट में भी इन्होंने यही चीज़ बोला था, पहला बयान यही लगाया था।
जब सेक्शन 9 दर्ज किया गया था तो भी इनका यही कहना था कि जब जज साहब मैनू इस आदमी दे नाल नहीं जाना और मैनू तलाक ही चाहिदा है। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी तो दीदी ने बहुत पहले, जैसा कि इनको पता था कि 4 साल पहले ही स्पष्ट था कि इनका किसी से कोई भी अब कनेक्शन नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, अब यही रिश्ते का सच है कि अलग ही होना है। तो फिर 4 साल घसीटने का कोई मतलब ही नहीं, कोई तुक ही नहीं बनता है। फिर तो रास्ते अलग अलग ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर नहीं हुए। तो ये दीदी का इतना बड़ा टाइटल, हमेशा दीदी कुछ ऐसे ही टाइटल लिखती हैं। ये पहली बार नहीं है जब दीदी ने इस प्रकार के टाइटल डाले हैं, इससे पहले भी दीदी ने ऐसे ही टाइटल डाले हैं। खैर चलिए, दूसरी बात अब कर लेते हैं। दीदी की जो वीडियो की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई है चाय से। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और चाय वाय दीदी बना रही थी। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे लग रहा है ना, जब बग्गा बग्गी एक बार अपना वीडियो बनाए थे और बग्गी ने बारिश में रील बनाई थी ना, बाहर कैमरा लगा के दोनों हस्बैंड वाइफ डांस डूंस कर रहे थे, इतना पुराना बासी माल फेंक के मारा है, मुझे यही लग रहा है दोस्तों। क्योंकि भाई ये पुराना वीडियो है, कभी भी ये लोग डेट नहीं बताते हैं, बस पुराना पुराना वीडियो फेंक फेंक के मारते रहते हैं। और भाई तब ना मम्मी जी वहीं पर थी, तो मम्मी जी अब भाई का है का नहीं है, ये सारी चीज़ों का आप लोग बताइएगा। ये दीदी तब इधर आ चुकी थी, तब इन्होंने ये वीडियो बनाई थी, तब मम्मी जी को वीडियो कॉल पे भी दिखा रही हैं, फालतू का तमाशा ड्रामा सब कुछ कर रही हैं। इतना तो हम सबको समझ में आता ही है। हाँ, दीदी आज जल्दी उठ गई थी, तो दीदी का कहना था कि आज मैंने ना अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाने के लिए फटाफट मैंने सोचा सारे काम निपटा लूँ, और थैंक गॉड मैं जल्दी उठ गई थी। तो अलार्म को बोल दिया करे थैंक यू, क्योंकि अलार्म की वजह से उठ गई होंगी, या तो भाई साहब तुम्हारी दीदी जीजा में से किसी का कॉल आया गया होगा कि नाच पेटी उठ, आज ये षड्यंत्र करना है, जल्दी जल्दी से स्क्रिप्ट पढ़ ले, क्योंकि ऑफ कैमरा तो तुम लोग बहुत घुमन घुमाई कर रहे हो, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने हर जगह जा रहे हो, हैं दुश्मनों से हाथ मिला रहे हो। कल तक जो तुम्हारे दुश्मन थे आज वो दोस्त बनते नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी गणित बिठा रहे हो। तो चीज़ें तो देखो सारी पता चल ही जाती हैं, और कल परसों में तुम्हारी वीडियो में भी तुम्हारे मुंह पे भी आ जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा तो सबसे बड़ा यही है कि तुम्हारे अंदर की भड़ास बूम करके निकल आती है। तो दीदी कह रही थी पहाड़ों के बीच में रहना बहुत ही ना अच्छा होता है, और ये लाइफ का प्रीशियस टाइम है, जो आ भी है ना वो कभी नहीं आएगा, फलाना ढिमकाना तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब समझो, इस बात को समझो कि भाई आपने कितनी बार बोला है पहाड़ों के बीच में, वाकई में आप बहुत ब्यूटीफुल जगह रहती हैं। अगर आप चाहें तो बहुत जगह पे जाके बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस बना सकती हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है, बस वही जलनखोरी, वही रिसिया, वही द्वेष निकाल निकाल के, कभी भाभी के प्रति, भाभी की ज़िंदगी को कैसे जहन्नुम बनाना है, वो हंस कैसे रही है, मेरे भाई की बीवी है लेकिन वो खुश कैसे है, हाँ उसकी ज़िंदगानी में तो तीली लगा देंगे। अपनी ही मम्मी को, अपने ही इकलौते भाई और अपनी भाभी के खिलाफ भड़काना तुम लोगों को कितना अच्छा लगता है कि देख लो मम्मी हाथ से निकल गया है, ऐसे कैसे, उसके हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, अपने हिसाब से उसकी ज़िंदगानी चलाओ। काहे भैया तुम लोग कहने को इंडिपेंडेंट और दूसरे को अपने इशारों पे नचाओ, तो ये तो गलत बात है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। आपकी ज़िंदगी, दूसरे की ज़िंदगी को अपना अधिकार समझते हो कि साला ये अपने हिसाब से कैसे चल रहा है, ये अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कैसे कर रहा है, ये इसको हमारे हिसाब से हम ज़िंदगी अपनी चलानी होगी। काहे आपने हमारे हिसाब से अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीज़न लिया तो हम आपके हिसाब से क्यों चलाएं। प्यार मोहब्बत और सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट वो सब दूसरी चीज़ है, लेकिन कुनबा वासियों का यही है कि भैया हम लोग जैसे चाहें वैसे जिएँ, लेकिन भाई सामने वाले लोग जो हैं वो हमारे हिसाब से जिए। खासकर बहुरिया को तो अपने हिसाब से जीने का अधिकार ही नहीं होता है, वो कुछ भी करेगी तो उसमें मीन मेख निकालना बेहद ज़रूरी होता है। तो वही कुनबा वासियों का हाल है। मम्मी जी भी मर चली जा रही हैं भाई, अपने घर में एक छोटा बच्चा नहीं आया, उससे कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगानी में बिजी हैं। वो बच्चा आके चला गया फिर भी कोई दुख नहीं है। तो ऐसे शर्मनाक लोग बहुत सारे सोसाइटी में होते हैं, मम्मी जी उनमें से एक हैं कि भाई उनको इतना मुंह लटका था जब बहुरिया की खुशखबरी सुनी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मम्मी जी का मुंह सड़े रहता था, जब देखो तब मम्मी मुंह बनाए बैठी हैं, ऊपर टंगी बैठी हैं।
और बाद में बहनियाँ क्या बोलती, हमको तो जी कंटेंट के बारे में बोलना ही नहीं है। लोग ना यहाँ दिखाते हैं कंटेंट के लिए, हम अपना दुख रियल में जताएंगे, यूट्यूब के लिए नहीं हम अपना दुख जताएंगे। यह कहकर छोटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया जब लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई भाभी के दुख में तुम दुखी नहीं हो। तो ऐसी तो है ये छोटी। तो भैया बहुत सारी बकवास करी है दीदी ने आज की वीडियो में। और जो आटा बनाया पराठे वाला आटा, भाई इतना सारा आटा फ्रिज में ही रखा गया होगा, इतना तो तुम सारा खा भी ना पाओगी अकेले अकेले। ये तो हम भी जानते हैं कि भाई इतना आटा कहाँ कोई इकलौता इंसान खा सकता है। तो पराठे जौन टेढ़े मेढ़े नक्शा बनाए गए तो पता नहीं कौन सी कंट्री का, फिर उनका सेक साक के भाई रखा गया प्लेट में। नीचे चूल्हा भी दिखाया गया कि देख लो चूल्हा, ये सब दोनों कैसे करके गए हैं, एकदम गंदगी राख वाख वैसे पड़ी है। जब चूल्हे वाले वीडियो बनाने होते हैं तब चूल्हे के पीछे नाच पीटे बैठ जाते हैं। तो कह रही थी कि मम्मी मम्मी आज मैं 5 बजे उठ गई थी वीडियो कॉल करके, मम्मी ऐसा लेटी थी अंधेरे में। तो इन्होंने वीडियो में दिखाई दिया। तो मम्मी लग रहा था कि इनको अवार्ड दे देंगी। मम्मी आज तक तुम्हारे किसी भी अच्छी चीज़ पे खुश हुई हैं जो आज मम्मी तुमको शाबाशी देंगी? नहीं हुई है ना। मम्मी की इकलौती एक ही संतान है, वो है उनकी प्यारी बिटिया। इसके अलावा उनकी संतानें कुछ भी करें उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना है। हाँ, बिटिया रानी ने कुछ अगर अच्छा किया है तो मम्मी एकदम फूल के गुलगुला हो जाती हैं। लेकिन हाँ, परेतिन भाई कुछ कर ले, परेतिन अगर अपना गला भी काट के मम्मी जी को हाथ में दे दे के दे, मम्मी मम्मी ले तुम्हारे प्यार में हमने गला काट दिया, तो मम्मी कहेंगे ना बेटी तूने टेढ़ा काटा है, सही नहीं काटा है, सीधा तो काटी होती। मम्मी जी परेतिन से कभी खुश नहीं हो सकती। ये सच्चाई है दोस्तों, चाहे तुम मानो या ना मानो। मम्मी जी का हरदम मुंह बने रहता है। अपनी इकलौती संतान बस एक ही है, वो है झुठियंका। हाँ, थोड़ा मोड़ा बग्गे से भी प्यार मोहब्बत था, लेकिन जब से बहुरिया आई तब से बग्गा भी दुश्मन बन चुका है। सबसे बड़ा दुश्मन तो इस समय बहुरिया है, और वही के बाद आता है बग्गा, वही के बाद नहीं बहुरिया, फिर अंकुश, फिर बग्गा। ये 3 दुश्मन हैं मम्मी जी के। अब बाकी रिश्तेदार तो है ही हैं, जैसे विशाल गौतम हो गए, सौरभ हो गए, उनकी फैमिली हो गई। उन लोगों को मम्मी जी फुटे आँख, मतलब मम्मी जी का मन तो करता होगा, लेकिन बेटौनियों ने दुश्मनी करा दी तो मरता कहाँ ना करता, अभी कुछ हो नहीं सकता। देखो दोस्तों, तो ये भी चीज़ है, समझे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, व्यक्त करेंगे अपने और मेरे इसी तरीके से जज्बात को। ये नाच पीटे कत्ता ही नहीं सुधरने वाले, पर हम लोग बैठे हैं ना इधर इनकी पोलम पट्टी खोलने के लिए। तो भाई वैसे ये चूल्हा मम्मी जी ही यूज़ करती थी, लेकिन चूल्हे का ये शॉट क्यों दिखाया गया कि देखो कितना गंध मची है चूल्हे में। वैसे चूल्हा तो मम्मी जी भी यूज़ करती हैं, तुम भी करती हो, है ना, तो चूल्हा तुम भी साफ कर सकती हो। वो दिखाए का रही थी कि आज मम्मी जी तुमको बनाना था, तो भाई तुम बना लेती, शाम को यहाँ आएंगे बैठेंगे, हम दोनों को बहुत पसंद है चूल्हे के पास बैठना, तो तुम दोनों को पसंद है तो पहले गंदगी दिखाएंगे फिर साफ़ सुथरा करके दिखाएंगे। बहुत चालबाज औरत है ये, इतनी चालबाजी इसकी रग रग में भरी है। नॉर्मल सी चीज़ों को ये क्रिटिकल करके जब तक नहीं बताती है तब तक इसका दिल नहीं भरता है, तब तक इसका पेट नहीं भरता है। उस चीज़ों को बढ़ाए चढ़ाए के जब बताती है तो अंदर से एकदम प्रफुल्लित हो जाती है। वही के बाद हमारी दीदी अपने घर का वो बेड भी दिखाएं जहाँ पे बच्चे के ढेर सारे खिलौने थे। हालांकि बैकग्राउंड में खिलौने दिख रहे थे, वो डब्बा दिख रहा था कि मैं ये डब्बा ले आई हूँ, इस डब्बे के साथ ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। मैंने सोचा ये डब्बा भी लिए चलूँ। बिल्कुल बिल्कुल, छतरी लेके बारिश में भी थोड़ा इधर उधर निकली थी। वही के बाद बारिश जैसे थमती है तो हमारी दीदी नहाए धोए के, वैसे दीदी ने ये वाला सूट पहना है, तो उस दिन ये जो वीडियो बनाई थी दीदी, इनका जो एक वीडियो आया है इसी सूट में, 1 सेकंड गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी किस दिन की ये बात है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। अच्छा दोस्तों, इनका एक चीज़ और इन्होंने बताया है, वो जो वीडियो है ना, आई थिंक जो हॉस्पिटल गई थी उससे पहले वाला वीडियो है, उसमें इन्होंने ये ब्लू वाला सूट पहना है। नहाने धोने के बाद यही सूट पहन के आई थी, याद आ गया ना आपको? हाँ जी। तो इनका एक चीज़ आज इसमें और भी मैंने नोटिस किया, ये जब कंघी वंगी करके बता रही थी कि मेरा वज़न 59 था और फिर से 61 पहुंच गया है। एक टाइम पे मैं 51 की हुआ करती थी, अब मुझे खाने पीने पे फिर से ध्यान देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अब डाइट करूँगी, वॉक पे जाऊँगी और भर भर के पराठे खाऊँगी घी वाले, और वही के बाद क्या करूँगी, ऑफ कैमरा खुवाऊँ माऊँ चाऊँ और बच्चे का नमकीन खाना खजाना जो भी होगा सब मैं लगा जाऊँगी। देखो यही सच्चाई है,
ज्ञान देने के टाइम पे जब बैठती हैं तो बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान देती हैं, फलाना ढिमकाना, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब यार ये जब इसको वीडियो बनाना तो ये बाल क्यों बनाती है? अपने बाल, लोगों ने कितनी बार कहा है कि बहन तो अपने बाल मत दिखाया कर, क्योंकि वो क्रूर सिंह की तरह वो फूले फूले हो जाते हैं और थोड़े से बचे हैं, चूँकि उनकी लेंथ भी बहुत कम है तो वो बहुत अजीब से लगते हैं। तो ये जानबूझ के बाल खोल के आएगी, ऐसा लगता है कि भैया पता नहीं कौन सी एक डायना आ चुकी हैं। बाल खोलेंगी, फिर किनारे किनारे से लटे घुमाएंगी, उसमें क्लिप मार लेंगी, फिर इधर से घुमाएंगी उसमें क्लिप मार लेंगी। तो इनका ये वाला सीन हमने बहुत बार नोटिस किया है। सीढ़ियों के पास इनका वो कैमरा लगा लेती हैं, उसी कैमरे में देख देख उसका शीशा समझ के वीडियो भी बना डालती हैं और खटाखट भाई अपना काम भी कर लेते हैं। ये वाला इनका मतलब 4-5 मिनट का तो वीडियो ऐसे बना देती हैं अपना काम करते हुए, बाल बनाते हुए। आने वाले टाइम में लग रहा है दोस्तों हम वॉशरूम का भी देखेंगे, अपना हग्गा मुता भी ये सब दिखाएंगे। मतलब वीडियो में डेली ब्लॉगिंग के नाम पे आजकल इतना लोग बकवास कर रहे हैं, कुछ भी दिखा देंगे डेली ब्लॉगिंग के नाम पे। अरे भैया कुछ ढंग का दिखा दो। भाई लाली लिपस्टिक लगाने के बाद दीदी के अंदर बहुत ही ज़्यादा जोश आ गया और जोश में दीदी ने जुबान से काका निकाला है, जी का मतलब है कुछ नहीं समझ में आया। 10 किलोमीटर वॉक करनी है अपने वजन को कम करने के लिए, और हाँ वो आधा घंटा या 1 घंटा करेंगी का, आधा घंटा 1 घंटा में। और जो इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर हो पाएगा। हाँ कानपुर में 10 किलोमीटर किया करती थी, इसके बारे में भी इन्होंने बताया कि भैया हमने 10 किलोमीटर कानपुर में पूरे डन किए हैं। डॉक्टर ने जो भी खाने से मना कर दिया वो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, लेकिन ऑडियंस का दिमाग खाती रहूँगी ताउम्र, क्योंकि मेरे पास तो और कोई काम भी नहीं है। और हाँ भाई देखो इजी मनी यूट्यूब से मिल जाती है इनको क्या करना है, कोई एडिटिंग करनी है, कोई वीडियो देख के रिएक्शन वीडियो बनाना है, या फिर रोस्टिंग करनी है, उसमें भी मेहनत लगती है। इनको तो बस अपना कुछ भी बकवास काम करते रहते हैं, उसके बाद उसमें पीछे से वॉइस ओवर कर देते हैं, कोई ऐसा कैची सा टाइटल डाल देते हैं कि लोगों को ना तुरंत अट्रैक्ट करे और लोग आ जाएं देखने। तो ये है इनका कंटेंट में कुछ अच्छा ही है। तो भैया 10 किलोमीटर वॉक अब होगी। और दीदी ने कहा है कि कोई भी कहीं से अगर मुझे देख रहा हो और देखकर थोड़ा भी अगर मेरे से वो कुछ भी सीख लेता है, मोटिवेट होता है, तो मैं बहुत खुश होंगी कि हाँ परितिन अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हाँ दोस्तों, परितिन को देख के आप ये सीख सकते हो कि किस तरीके से किसी को प्रताड़ित किया जा सकता है, किस तरीके से किसी को झूठा क्रिमिनल केस और डीवी केस में फंसाया जा सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इतना ही नहीं, आप उनके परिवार वालों को भी धाराओं में लिखा सकते हो जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, वो भी तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा करें, है ना। तो ये परितिन ज़रूर अपनी एक्स्ट्रा क्लास में सिखा सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस लीजिए मैडम, कि कैसे लोगों को प्रताड़ित करें, कैसे उनको परेशान करें, कैसे मतलब किसी लोगों के ऊपर झूठे केस लगाएं, कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस दें, यूट्यूब पर सिंपैथी कार्ड कैसे खेलें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन उनकी वीडियो वायरल नहीं होती। तो आप ये जो सारी चीज़ें करती हैं हरकतें, तो फिर ये भी जो भी आपके पास जितने भी कार्ड हैं, है ना, वुमेन कार्ड, सिंगल मॉमी कार्ड, सिंपैथी कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड हैं, वो सारे कार्ड कब कब खेलने हैं, किस किस सिचुएशन पे कौन कौन सा कार्ड यूज़ करना है, तो ये सारा चीज़ आप बता दीजिए। यही आपसे ऑडियंस सीख सकती, बाकी तो कुछ नहीं। जो टाइटल आपने डाला वो 565 बार पहले भी बोल चुकी हैं कि आप एक नई शुरुआत करेंगी, पर बाबा जी का ठुल्लू नई शुरुआत हो नहीं पा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया आपको तो बदला लेना है। अगर आप मन के हाथों मजबूर हैं वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर तो बदले की बात है कि ऐसे कैसे भाई साहब, ये तो भाई हम लंबा चलेगा। मेरी ज़िंदगानी ख़राब है, कोई बात नहीं, तेरी भी ज़िंदगानी ख़राब होगी। और अब तो भाई 2 दुश्मन मिल गए हैं दोस्ती करने में, तो फिर अब तो वही समझ ही सकते हो। तो दीदी की ये जो बकवास वीडियो थी इसमें यही था। हाँ लास्ट में भी दीदी ने यही बोला, और ढेर सारा प्यार आपने दिया है, वीडियो कमेंट्स के नीचे दिया है, इंस्टाग्राम पे दिया है। आज तक इनका प्यार हम लोगों को नहीं देखने को मिला। हाँ देखने को मिलती हैं तो सिर्फ और सिर्फ गालियाँ, लेकिन वही शायद इनको प्यार लगता हो कि ऑडियंस ने भर भर के प्यार दिया है। तो चलिए जी, आपको जो लगता है आप भी अब लाइव में आइएगा शाम की, तो फिर वार्तालाप करेंगे। अभी के लिए इतना ही। दीदी की बकवास थी, जो भी इन्होंने टाइटल डाला उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक भी बात नहीं करी। टाइटल बस भाई ऐसे था कि हम बुला रहे हैं, मिठाई डाल रहे हैं, तुम आके ना इसको लपेट लो। चलो फिर अब फिर मिलते हैं शाम को। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।